खबर कन्नौज से। अखिलेश यादव पहुंचे कन्नौज, मीडिया से की बात। मंदिर में चोरी पर बोले अखिलेश यादव, कहा जो भी है बहुत दुखद है, लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। प्रभु राम के प्रति श्रद्धा, उनके प्रति जो लगाव है भारत के लोगों का, वो हम कभी किसी से तुलना नहीं कर सकते। SIT पर बोले अखिलेश, SIT जरूर बनाई है, SIT को निष्पक्ष काम करने देंगे, सवाल है बड़ा। CCTV के फुटेज गायब हैं, जो खबरें आ रही हैं, अधिकारी हमारे सनातन धर्म से पुजारी से पूछताछ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया, उन्हें धर्म से ज्यादा धन से प्यार है। हमें उम्मीद है सच्चाई सामने आएगी। योग दिवस पर बोले अखिलेश, एक दिन का कार्यक्रम नहीं हो, हर दिन प्रतिदिन योगा करे। भारतीय जनता पार्टी योग से भी राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। महंगाई पर बोले अखिलेश, कहा जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी तब तक संकट रहेगा, बीजेपी हटेगी संकट हटेगा। नवंबर के चुनाव पर बोले अखिलेश, कहा हमें आपको झूठ बोलकर जनता मन टटोलना चाहते हैं, अपना सर्वे टीम लगाकर सर्वे करना चाहते हैं। नवंबर में चुनाव करेंगे, 50 से ऊपर सीट जीत पाएंगे या नहीं। कैलाश राजपूत को मंत्री बनाए जाने पर अखिलेश ने कसा तंज, सुना है नए मंत्री बने हैं, मंत्री बनते ही कहा बिजली गायब। नीट परीक्षा पर बोले अखिलेश, एनकाउंटर पर बोले अखिलेश, कहा एनकाउंटर के पक्ष में हम लोग नहीं हैं, संस्थाएं हैं, कोर्ट है, एजेंसी है, उन पर भरोसा करना पड़ेगा, थाने ठीक करने पड़ेंगे, पुलिस साधन देने पड़ेंगे, पुलिस से राजनीति। बहुत पुराने हमसे संबंधित हैं और जिनके पारिवारिक जुड़ाव हमसे रहा है, उनके परिवार में क्षति हुई। आज परिवार के इस दुख की घड़ी में मैं मिलने परिवार के बीच आया हूँ और ये परिवार बहुत संपन्न है, जागरूक है और यहाँ के आसपास के और पूरे कन्नौज के लोग जानते हैं कि बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार रहा है। इस दुख की घड़ी में मैं परिवार से मिलने, उनके दुख में शामिल होने में आया हूँ। चंदा चोरी कई सारे सवाल हो रहे हैं और कोई भी निष्कर्ष नहीं। योगी जी ने कहा दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये समय नहीं है इस बात का कि हम लोग प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में बात करें, लेकिन जो कुछ खबरें आ रही हैं, जो कुछ लोग देख रहे हैं, बहुत दुखद है। लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। प्रभु राम के प्रति श्रद्धा और उनके प्रति जो लगाव है भारत के लोगों का, वो हम कभी किसी से तुलना नहीं कर सकते। लोग कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनके चढ़ावे के बारे में भी ये खबरें आएंगी। सरकार ने SIT जरूर बनाई है, लेकिन क्या SIT को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा। CCTV के फुटेज गायब हैं, जो खबरें आ रही हैं, आप भी लोग दिखा रहे हो। और फिर उससे भी बड़ा दुखद बात यह है कि अधिकारी बताइए हमारे सनातन धर्म के साधु संत पुजारियों का पूछताछ करेंगे। आपने पहले भी पूजनीय शंकराचार्य जी को देखा कि किस तरह अपमानित होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है, धर्म से ज़्यादा उन्हें धन से प्यार है, धर्म से ज़्यादा उन्हें धन से प्यार है और सनातन परंपरा को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाना कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमें उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी। भैया कन्नौज में भाजपा के दो इंजन आपस में टकरा रहे हैं। ये योग दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मनाया भी गया है योग दिवस। हमें आपको सबको संकल्प लेना चाहिए कि ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं हो। योग हर दिन प्रतिदिन हम लोग योग के कार्यक्रमों में शामिल हों या व्यक्तिगत रूप से योगा हम लोग करें, उसको सीखें, समझें और हम किसी को गुरु बनाएं, उसके माध्यम से सीखते रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी योग से भी राजनीतिक लाभ लेना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखो, केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योगा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योगा करते हैं और बाकी 364 दिन
सीसीटीवी से सीसी करते हैं। भैया बीजेपी किसानों में विशेषकर भैया कन्नौज में भाजपा आलू जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी संकट रहेगा। आलू का संकट हो, देश में संकट हो, महंगाई पे संकट हो, बीजेपी रहेगी तो संकट रहेगा, बीजेपी हटेगी तो संकट हटेगा। और मैं कन्नौज के लोगों से विशेष कहना चाहता हूँ, आपने मंडी को उजड़ते हुए देखा है, के आलू की पैदावार लूट होते हुए आप देख रहे हैं। ये जो लोग प्रचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं नवंबर में चुनाव होगा, ये हमें आपको झूठ बोल रहे हैं। ये ऐलान कर करके जनता का मन टटोलना चाहते हैं, अपनी सर्वे टीम लगा करके सर्वे कराना चाहते हैं कि नवंबर में चुनाव अगर हम करेंगे तो 50 से ऊपर सीटें जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। और आप सब किसान और गांव गरीब से जुड़े लोग हैं, अभी खाद की ज़रूरत पड़ने जा रही है, डीएपी की ज़रूरत पड़ने जा रही है। गेहूं की जब फसल होगी या अन्य फसलें होंगी तो इनके पास न डीएपी है न खाद है। और महंगाई कितनी बढ़ गई, अगर एथेनॉल न मिले पेट्रोल में तो बताओ पेट्रोल की कीमत क्या होगी। बिजली कितनी महंगी है, नौकरी दी नहीं, रोजगार दिए नहीं, विकास ठप। सुना है मंत्री नए बने हैं, नए मंत्री बने हैं और बिजली गायब। नए मंत्री आते ही बिजली गायब हो गई। और उन्हीं के क्षेत्र में कौन सा गांव है जहाँ सोलर का प्लांट लगा बिजली का? फकीरपुरवा। मैं ये कह रहा हूँ समाजवादियों ने तो फकीरपुरवा में बिजली लगवा दी थी। एक नए गांव में ये बिजली लगा के दिखा दी फ्री में। भैया कन्नौज में भाजपा के दो इंजन आपस में टकरा रहे हैं, सुब्रत बनाम असीम की लड़ाई चल रही है, कैसे फायदा मिलेगा जगह चल रहा है? ये इंजन इसलिए टकरा रहे हैं, इनकी भ्रष्टाचार की टंकी बड़ी हो गई है, भ्रष्टाचार की टंकी बड़ी हो गई। नीट पर प्रश्न लगे हैं, यूपी में ही 4 लाख बच्चे प्रभावित हुए। 4 लाख का मतलब हुआ अगर परिवार के 5 लोग सदस्य तो 5 गुना 4 लाख 20 लाख लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार हैं। और जब 20 लाख का हर विधानसभा में तो विधानसभा में कितने वोट पाएंगे बीजेपी के लोग। और किसी भी इनकाउंटर में, इनकाउंटर के पक्ष में हम लोग भी, संस्थाएं हैं, कोर्ट है, एजेंसीज हैं, हमें उन पर भरोसा करना पड़ेगा, हमें उन्हें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, हमें अपने थाने ठीक करने पड़ेंगे, हमें अपनी जांच जो करते हैं उनको और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, पुलिस को साधन देने पड़ेंगे। फॉरेंसिक लैब बना था यहाँ, बताइए बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया? न्याय दिलाने में फॉरेंसिक लैब हमारी मदद करती है। आपने जेल की इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर दिया। आप पुलिस से मनमाना काम इसलिए करा रहे हो क्योंकि आप उनसे पॉलिटिकल लाभ लेते हो। तो अगर पॉलिटिकल लाभ लोग हैं तो उसका मनमानी करेंगे, इसलिए भ्रष्टाचार भी है। इसलिए इस सब का एक ही रास्ता है कि सब आप लोग वोट डालें और बीजेपी को साफ करें। सोना खरीदने के लिए प्रधानमंत्री ने मना किया और अयोध्या में सोना चोरी हो गया। जांच टीमें जो है पहुंच जाती है जांच करने के लिए, तो अगले कुछ समय में चुनाव यूपी में के यहाँ अच्छी बात है। कन्नौज में बहुत आलू है, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स आलू देखने आएगी, अच्छी बात है, वो देखें आज आलू कैसा चल रहा है यहाँ पर। और जो हाईवे की वजह से मंत्री जी का विभाग हाफ हुआ है, हमें उम्मीद है एक्सप्रेस वे पे चलेंगे जब ये विभाग के लोग, तो ये तो ज़रूर जानकारी करेंगे और सीधे हाईवे से वही जाएंगे जिनकी वजह से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे खराब हो रहा है। बीजेपी नहीं चाहती है कि लोग आगरा लखनऊ की एक्सप्रेस वे की तारीफ करें, वो अपने जैसा एक्सप्रेस वे बनाना चाहते हैं। भैया एसआईटी टीम उनके एक्सप्रेस वे भी खराब हो गए, वैसे ये भी बनाना चाहते हैं। एसआईटी टीम में एक ऐसा अधिकारी है जिसके उसके विरुद्ध भी जांच हो चुकी है, वो क्या जांच कर पाएगा मंदिर चोरी में? साधु संतों की जांच अधिकारी कैसे कर सकते हैं? साधु संत हमारे पूजनीय है। नहीं सर, वो एसआईटी अधिकारी की जो है उसके विरुद्ध भी जांच हो चुकी है। एसआईटी की जांच करेगा भैया एक पत्रकारों के लिए सवाल डिले कर रही है, इससे सच्चाई बाहर आए। सर भैया पत्रकारों के लिए मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त के लिए कुछ नेताओं के द्वारा ये कटाक्ष किए। अच्छा ये बताओ, अनुलोम विलोम करने में कितना टाइम लगेगा?
एक मिनट अच्छा, हम लोग कभी ऐसा खाना नहीं खाते जिससे ऐसा योग करना पड़ेगा। वो योग किस लिए है? नहीं भाई, पेट स्वस्थ रहे। इलाज के लिए पूछ रहे पत्रकार एक योग की तस्वीर छपी है, पत्रकारों के लिए क्या एक्सीडेंट टांगे पकड़ के चेस्ट तक लगा दो। वो योग किस लिए है? यहाँ गरीब को खाना नहीं मिल रहा, आप योग वो बता रहे जिससे पेट ठीक हो जाए। भाई आईडी नहीं बयान दिया था कि अयोध्या में चोरी हुई है, उसमें टिन्नू यादव का नाम निकला, जिसे आपके नाम से जोड़ा जा रहा है। टिन्नू यादव हमारे क्या लगते हैं बताओ? देखिए, मैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अब भाव हो गया जीरो, भाव है उनका जीरो, ये तो मानते हो ना। अब वो सोचते हैं कुछ भी बोल दो। अच्छा, टिन्नू यादव हमारे भाई होंगे? अच्छा, टिन्नू यादव हमारे भाई होंगे? आप सोचो ना, फिर तो आप लोग भी हमारे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। भैया युवाओं ने और क्या, कुछ युवाओं ने मिलकर एक पार्टी बनाई है, कांग्रेस जनता पार्टी। वो बीजेपी के खिलाफ है। बहुत अच्छा है, बीजेपी को हराने के लिए काम करे, और जो बीजेपी हराए उसका साथ दो। भैया बीजेपी ने 14 मंत्री कन्नौज को दिए, लेकिन आपके बने हुए अधूरे विकास कार्य आज भी पूरे नहीं हो पाए। ये मंत्री जो बने हैं, सुनने में आया है, वो कितनी बात सच है कितनी बात गलत है। ये बजट दे करके बजट लाना चाहते हैं, ये बजट दे के मंत्री बने हैं, बजट दे के मंत्री बने हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि जो मंत्री बने हैं वो एक गांव में बिजली नहीं ठीक कर पाएंगे, इसलिए इस कन्नौज की जनता ने सरकारें देखी, सरकारें बनाई हैं, आके लोगों ने, जनता सब देख रही है। और जिस समय चुनाव आएगा, जनता भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्रियों को हरा देगी। मंत्री हारेंगे, विधायक हारेंगे, और उसी से मुख्यमंत्री हार जाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद।